हेलो गाइस, पीसीएस प्रिपरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं प्रिया आपको स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, हम लोगों ने वैदिक सभ्यता वाला चैप्टर क्लियर कर लिया था, वो कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट चैप्टर आज से चलेगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। इंग्लिश में बोले तो इंडिया इन द 6th सेंचुरी BC। देखिए, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है BC, ठीक है। तो आप लोग इसका फुल फॉर्म बताओगे, क्योंकि मैंने पहले ये पढ़ाया हुआ है आपको फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो आप बताओ BC का फुल फॉर्म क्या होता है, और इसके साथ साथ बताना है आपको AD का फुल फॉर्म क्या होता है। उसके बाद आपको बताना है CE का फुल फॉर्म क्या होता है, और फिर है एक लास्ट BCE, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ये आपको चारों कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। और फिर चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। सही पूछ रहा है। सही पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन हम पढ़ेंगे। लिखा है सभी महाजनपद अल्पतंत्रीय थे जहां शक्ति का प्रयोग लोगों के एक समूह द्वारा किया जाता था। तो ये तो हमारा गलत है, पहला ऑप्शन। देखिए, कह रहा है कि सभी महाजनपद अल्पतंत्रीय थे, तो ये गलत इसलिए है क्योंकि ये दो महाजनपद हैं। एक है वज्जी, ये क्या हो गया, एक सेकेंड, एक है वज्जी और एक है मल्ल। ये दो महाजनपद ऐसे हैं जहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। यहाँ पर कौन सी थी, गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। शेष जो बाकी 14 जगह बची हुई हैं वहाँ पर राजतंत्रात्मक थी। वहाँ पर क्या थी, राजतंत्रात्मक। इसलिए पहला कथन गलत हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। लिखा है सभी महाजनपद पूर्वी भारत में अवस्थित थे। देखिए, ये भी आपका गलत है। गलत क्यों है, यहाँ पर गलत इसलिए है क्योंकि अश्मक, एक अश्मक नाम का महाजनपद था। अश्मक, ये महाजनपद कहाँ स्थित है, ये दक्षिण भारत में स्थित था। ये कहाँ स्थित था, दक्षिण भारत में। और एक और महाजनपद था, वो है मत्स्य, वो पश्चिमी भारत राजस्थान में एक मत्स्य था। ये कहाँ पर, पश्चिमी भारत राजस्थान में स्थित था। तो इस वजह से ये सेकेंड ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। फिर थर्ड ऑप्शन हमारा कह रहा है, थर्ड कह रहा है कि महाजनपद कोई सेना नहीं रखते थे, तो नहीं, इनकी सेना होती थी। और फिर चौथा ऑप्शन है कि बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में 16 महाजनपद को सूचीबद्ध किया गया है। ये एकदम सही बात है, सूचीबद्ध किया गया है। ये 16 महाजनपद हैं। इनकी ये कहाँ कहाँ सूचीबद्ध, इनका उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है। तो एक बौद्ध ग्रंथ है, दो बौद्ध ग्रंथ हैं। एक का नाम है महावस्तु और दूसरे का नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, ये बौद्ध ग्रंथ है, 2 महावस्तु और अंगुत्तर निकाय। और एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। इन तीनों किताबों में, एक ये है, एक ये है और एक ये, इन तीनों किताब में इसका उल्लेख मिलता है 16 महाजनपद का। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में जनपद निर्माण के सहायक कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन है कि लोहे का व्यापक प्रयोग होने से जनपद के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बनी। तो ये एकदम सही बात है। दूसरा है नए कृषि उपकरणों की सहायता से अधिक अनाज उत्पन्न होने लगा था। ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में निम्नलिखित महाजनपद को पूर्व से पश्चिम की क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो इसमें पहले देखिए अंग आता है,
लिख देते हैं। पहले आता है अंग, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मगध, उसके बाद आता है काशी, उसके बाद आता है कौशल और उसके बाद आता है मत्स्य, ठीक है। पहले क्या आता है? अंग आता है, फिर मगध आता है, काशी आता है, कौशल आता है, फिर मत्स्य आता है। तो ये आपका कौन सा है? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और देखिए इसमें जो लिखा है, जो अंग है ये स्थित कहाँ है? तो ये मुंगेर और भागलपुर जिले में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? कितना छोटा छोटा लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। यहाँ पर लिखे, पहले कौन सा था? अंग था, पहले अंग था, फिर क्या पड़ता है आपका? मगध, फिर पड़ता है काशी, फिर पड़ता है कौशल, फिर पड़ता है मत्स्य, ये एम है मत्स्य। फिर अच्छा देखिए ये कहाँ पड़ता है? अंग हमारा पड़ता है ये मुंगेर भागलपुर में, मुंगेर भागलपुर। फिर नेक्स्ट है मगध। मगध जनपद ये पटना में पड़ता है, आपका आधुनिक पटना में पड़ता है, ठीक है। और फिर इसके बाद जिल पटना में पड़ता है, गया जिले में, ठीक है। इसे भी लिख लीजिए, गया जिले में पड़ता है। उसके बाद पड़ता है काशी, है ना। काशी यही यूपी में है, आप सब जानते हैं। उसके पश्चिम में कौशल पड़ जाता है, काशी के पश्चिम में ही कौशल पड़ जाता है। और जो फिर मत्स्य पड़ता है, मत्स्य हमारा कहाँ पड़ता है? सबसे पश्चिम में मत्स्य पड़ता है, ये सबसे पश्चिम में मत्स्य पड़ जाता है। तो आपको लोकेशन पता चल गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महाजनपद एवं उनकी राजधानी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है एक न एक। तो अंग की राजधानी क्या है? चंपा है। फिर नेक्स्ट है मगध, मगध की राजधानी है राजगीर, मगध की राजधानी क्या है? राजगीर। तो एक का दो देखिए एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एक का दो। फिर मगध का राजगीर है। और काशी, काशी का आपका हो जाएगा वाराणसी, कौशल का हो जाएगा श्रावस्ती, ठीक है। ये इसका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बिंबिसार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है वह मगध का वास्तविक संस्थापक था। नेक्स्ट है उसने अंग प्रदेश पर अधिकार कर लिया था। सी है उसकी पहली पत्नी प्रसेनजित की पुत्री थी। और चौथा है कि उसके राजवैद जी। अच्छा देखिए चौथा ऑप्शन तो लिखा हुआ ही नहीं है, मैं लिख देती हूँ चौथा ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन है। इस डी ऑप्शन है कि उसने राजवैद जीवक को, ऐसे कुछ था, उसने राजवैद जीवक को अवंती राज चंड प्रद्योत के इलाज के लिए उज्जैन भेजा। के इलाज के लिए उज्जैन भेजा, ठीक है। आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। मैं आपके सामने तो लिख रही हूँ, पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारा जो क्या बोले कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य है कि उसकी पहली पत्नी प्रसेनजित की पुत्री थी। तो ये आपका एकदम गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। वो प्रसेनजित की पुत्री नहीं थी, वो प्रसेनजित की बहन थी। ये पुत्री नहीं थी, प्रसेनजित की कौन थी? बहन थी, ठीक है, बहन थी। बाकी और चारों ऑप्शन, पहला ये और ये और ये चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
ये तो हाँ मतलब देखिए ये यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो था, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्य है उनकी राजधानी है, और पूछ रहा कौन सा युग सुमेलित है, ये पूछ रहा है आपसे, सुमेलित। तो देखिए मल का क्या होता है, कुशीनारा, तो ये तो सही है। दूसरा वत्स का होता है कौशाम्बी, तो वत्स का श्रावस्ती लिखा है, यही हमारा मैच नहीं कर रहा है, तो ये है क्या, इसका हो जाएगा कौशाम्बी, ठीक है। लिच्छवी का हो जाएगा वैशाली, ये वाला हमारा सही है। तो कौन सा सुमेलित है, पहला और तीसरा सुमेलित, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि अजात शत्रु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा, बिंबिसार ने उसे योग्यता के आधार पर राजा बनाया था, बिंबिसार ने उसे योग्यता के आधार पर राजा बनाया था, और पूछ रहा कौन सा सही है। पहला वाला तो गलत है हमारा। दूसरा दिया है कि उसने काशी और वैशाली राज्य को अपने राज्य में मिलाया था, ये वाला सही है। बिंबिसार ने उसे योग्यता के आधार पर राजा नहीं बनाया था। राजा कैसे बना था वह, कि वह बिंबिसार उसके पिता थे, अजातशत्रु के पिता कौन थे, बिंबिसार, उसकी हत्या करके वो सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। तो क्या मतलब कौन कर लिया था, अजातशत्रु। इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी, बिंबिसार की हत्या कर दी थी, ठीक है। उसके बाद ये राजा बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मगध राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। फिर देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है, कि हर्यक कुल के राजा उदयन ने पटना में एक किला बनवाया था, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, कौन सा उत्तर सही है, ठीक है। फिर ये वाला तो हमारा सही है, एक सेकंड, ये वाला हमारा सही है। दूसरा पूछ रहा है, एक राट उपाधि महापद्म नंद ने धारण की थी, ये भी सही है। शिशुनाग वंश ने अवंती राज्य को मगध में मिलाया था, ये वाला भी सही है। तो इसमें तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1 2 3 तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित जनपदों में से किसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया। तो किसने किया था, तो मगध ने किया था। हाथी का प्रयोग युद्ध में सबसे बड़े पैमाने में किसने किया था, मगध ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप ये ज़रूर याद कीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कौन सा वंश आया, सबसे पहले आया था हर्यक वंश, सबसे पहले आया था हर्यक वंश। उसके बाद आया था शिशुनाग वंश, उसके बाद आया था नंद वंश, उसके बाद आया था नंद वंश, उसके बाद आया था मौर्य वंश, ठीक है। तो पहले कौन सा आया था, हर्यक, शिशुनाग और नंद और मौर्य। हर्यक पहले हर्यक है, तो देखिए ये वाले में हर्यक है, ये वाले में, ये दो तो नहीं हो जाएंगे, नहीं होंगे। फिर शिशुनाग है, शिशुनाग ये वाला सही हो जाएगा आपका, और ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि मगध का एक साम्राज्य के रूप में स्थापित होने के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ठीक है, विचार कर लेते हैं। लिखा हुआ कि मगध का एक साम्राज्य के रूप में स्थापित होने, देखिए इसका ऑप्शन ये दिया हुआ, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। कह रहा है कि उसके पास समृद्ध लौह खनिज के भंडार थे। किसके पास, मगध का एक साम्राज्य के रूप में स्थापित होने के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि उसके पास समृद्ध लौह खनिज के भंडार थे, तो हाँ सही बात है। दूसरा है वह उपजाऊ मध्य गंगा के मैदान के मध्य पड़ता था, ये भी सही है। इसकी दोनों राजधानियाँ सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर थी, तो ये भी सही है। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में
केवल 1 2 कौन होते हैं, ये दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 तीनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है राजा और राज्य, इनको भी मिलाना है और पूछ रहा है कि कौन सा युग सुमेलित है। तो चंड प्रद्योत ये अवंती के राजा थे। फिर प्रसेनजित कौशल के थे, प्रसेनजित कौशल के थे, तो ये भी सही नहीं, ये सही नहीं है, कौशल नहीं, काशी, ये कहाँ के थे, कौशल के। फिर अजातशत्रु मगध के थे, तो ये वाला और ये वाला सही हो जाएगा हमारा 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि 6ठी सदी ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है यह उत्तरी काला पालिशदार मृद भांड का आरंभ काल है, तो ये तो सही बात है, यह उत्तरी काल पालिशदार मृद भांड का आरंभ काल है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा पूछ रहा है यह भारत का द्वितीय नगरीकरण काल कहलाता है, तो ये भी आपका सही है। तीसरा, इस काल में पक्की ईंटों और छल्लेदार कुओं का प्रयोग देखने को मिलता, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा दिया हुआ है कि इस काल में वणिकों ने श्रेणियों का निर्माण आरंभ कर दिया था, तो ये तो सही है एकदम। फिर दूसरा दिया हुआ कि वाराणसी मुख्य व्यापारिक केंद्र था, ये भी सही है। लिखा है इस काल में धातु के सिक्कों का प्रचलन आरंभ हो गया था, ये भी सही है, तो डी नंबर सही हो जाएगा। 1 2 3 तीनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। किसान अपनी उपज का 6ठा भाग कर के रूप में चुकाते थे। अच्छा, तो क्या पूछ रहा है, असत्य है, तो ये तो सत्य है भाई, ये वाला सत्य है। फिर दूसरा है कि पाली ग्रंथों में गांव 3 प्रकार के बताए गए हैं, ये भी सत्य है। फिर लिखा भोजक गांव का मुखिया कहलाता था, ये भी सही है। और फिर लास्ट है कि शतमान इस काल का प्रसिद्ध ग्रंथ है, ये गलत है। ठीक है, ये वाला हमारा गलत है, यानी यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो शतमान ग्रंथ नहीं है यहाँ का, शतमान नाम है और एक है निष्क, ये दोनों ही क्या है, यहाँ की मुद्रा, ये यहाँ की मुद्राएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में अधिकारी वर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन दिया है महामात्र इस काल में उच्च कोटि के अधिकारी होते थे, महामात्र इस काल में उच्च कोटि के अधिकारी होते थे, तो ये सही है एकदम। पूछा गया है, सही उत्तर चुनिए। ठीक है, फिर दूसरा शुल्काध्यक्ष इस काल में कर वसूल करते थे, तो ये गलत है, ये चुंगी वसूल करने के अधिकारी थे, ये कर नहीं वसूल करते थे, ये चुंगी वसूल करते थे। ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग। फिर बलि साधक चुंगी वसूल करने वाले अधिकारी थे, तो ये चुंगी नहीं वसूल करते थे, ये फसल का अनिवार्य रूप से देय हिस्सा वसूलते थे। क्या वसूलते थे, फसल का अनिवार्य रूप से, मतलब फसल का जो देय हिस्सा होता था वो देय हिस्सा वसूलते थे। देय हिस्सा वसूलते थे कौन, बलि साधक। तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल बी। ठीक है, सही वाला पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विधि व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है भारत विधि और न्याय व्यवस्था का उद्भव इस काल में हुआ। और दूसरा, तो ये वाला तो सही है। दूसरा कह रहा है
कौन सा सही पूछा। दूसरा कह रहा है कि वर्ण भेद के आधार पर ही व्यवहार विधि और दंड विधि निर्धारित हुई, तो ये वाला भी हमारा सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 18 क्वेश्चन है सॉरी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राज्यों, साम्राज्यों तथा रजवाड़ों की नींव पड़ी। इस राजनीतिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला है कि कृषि उपज और संगठित करने के नए तरीकों का चलन, तो ये तो सही है ये वाला। दूसरा कह रहा है कि लोहे का व्यापक प्रयोग, तो हाँ लोहे का प्रयोग खूब होने लगा था। तीसरा विभिन्न संस्कृतियों का प्रभाव, ये नहीं था, संस्कृतियों का प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ा था, इसमें कोई संबंध ही नहीं है संस्कृतियों से, ठीक है। तो पहला और दूसरा सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा, पहला और दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें मैंने ऑप्शन नहीं लिया क्या, ऑप्शन नहीं लिए, चलिए उसमें लगा लीजिएगा, पहला और दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन अभी देखिए 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध तथा जैन ग्रंथ के महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है, तो ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये तो सही है। गढ़ और संघ नाम से प्रसिद्ध राज्यों में एक राजा का शासन होता था। दूसरा वाला ऑप्शन गलत है हमारा, तो कौन सा सही हो जाएगा, ये तो गलत निकल गया। तो कौन सा सही हो जाएगा 19 का, ए नंबर सही हो जाएगा, केवल 1। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, लिखा हुआ कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि ये जनपद शब्द का प्रयोग भूखंड के लिए होता था जहाँ लोग बस जाते थे, तो ये सही है। दूसरा कह रहा है इस काल में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की, ये वाला भी हमारा सही है। फिर तीसरा कह रहा है पड़ोसी राज्य पर आक्रमण कर धन एकत्र करना अवैध माना जाता था, ये गलत है, ये वैध माना जाता था, ठीक है, अवैध नहीं माना जाता था, वैध था ये पूरी तरह से। चौथा है कि शासकों का प्रमुख कार्य किसानों, व्यापारियों तथा शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना माना जाता था, ये भी सही है। तो 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए और कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।